गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं संदीप तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी 1 पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। आँखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या है आसान क्या है, जब ठान लिया है तो ठान लिया है। जी हाँ दोस्तों, इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज क्लास स्टार्ट करेंगे। आपने ठाना है कि हमको क्या है, अधिकारी बनना है, और हमने ठाना है कि आपको अधिकारी बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आप भी मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे। इसी क्लास के साथ, इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग टाइम एंड वर्क का बेसिक पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जो लेवल रहेगा बेसिक टू हाई लेवल रहेगा। और इसके बाद जो हम लोग कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्रिक प्लस बेसिक मेथड्स दोनों से पढ़ेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जो अर्थमेटिक की लैंग्वेज होती है उसको पकड़ पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए आप जो मैं बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें आप ये नहीं सोचिएगा कि हमसे ही क्वेश्चन बनते, ये सोचिएगा कि लैंग्वेज कैसे पकड़ते, क्योंकि हम लोग आपको लैंग्वेज पकड़ना सिखाएंगे। सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो अगर ज़्यादा घुमाया जाता है, लेकिन वो बेसिक वही रहता है हमेशा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन बना दोगे। इसी के कारण 5 मिनट में आप लोगों को बेसिक बताऊंगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा। मतलब सेम काम है, ऐसा नहीं है कि ए दूसरा काम कर रहा, बी अलग काम कर रहा, दोनों वही काम कर रहे हैं। ए 10 दिन में कर रहा, बी कितने दिन में कर रहा, 20 दिन में। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे ए कितने दिन में कर रहा, 10 दिन में। सबसे पहले हम लोग माने कि जो टोटल वर्क है वो कितना है, 1 यूनिट। टोटल वर्क कितना है, 1 यूनिट। ए 10 दिन में कितना कर रहा, 1 यूनिट, क्योंकि अपन ने टोटल काम कितना मान लिया, 1 यूनिट। तो अपन को निकालना है अब 1 डे का। 1 डे में कितना करेगा, क्योंकि 1 डे का मतलब ये होता है कि कार्य क्षमता, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कुल काम बटे कार्य क्षमता। इसी के कारण हम लोग यहाँ 1 डे का काम निकालेंगे। 10 डेज में 1 यूनिट, तो 1 डे में कैसे निकालेंगे, 1/10 यूनिट पर डे, क्योंकि यहाँ जो 10 है वो इसके मल्टीपल में है। तो यहाँ क्या कहाँ आता है, इसके अपॉन में। जैसे कि अपन छोटे में निकालते थे, 5 पेन का मूल 20 रुपये है। जैसे अपन एक एक नियम से फॉर्मूले से लगाते थे, तो 1 पेन का जब ज़्यादा का दिया हो, एक का निकालना हो, तो जो यहाँ साथ में मल्टीप्लाई जो नंबर है वो हमेशा इसके अपॉन में जाएगा। तो हम लोगों को 1 चीज़ की पता चल जाता। जैसे 1 आर्टिकल का प्राइस ऐसे ही निकालते हैं। इसी कारण जब 1 आर्टिकल, जैसे 1 पेन कितने का आ रहा, 4 रुपये का, तो 5 पेन कितने के आएंगे, 20 रुपये के। तो यहाँ से हम लोग अगर कोई भी चीज़ 1 की निकालना है तो इसके अपॉन में जो इसके साथ में नंबर है वो आ जाता है। इसी प्रकार जब 10 डेज में 1 यूनिट, तो 1 डे में क्या, ये 10 कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में। और 20 डेज में 1 यूनिट, तो 1 डे में कितना करेगा, जैसे कि आप बता सकते 1/20 यूनिट पर डे। मतलब 1 डे में ये कर रहा 1/20, ये 1 डे में कितना कर रहा, 1/10 यूनिट पर डे। लेकिन हम लोगों को निकालना है कि ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे हम लोग बोलें ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा और बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो हम पूछे अगर आप ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बोलोगे ये 2 यूनिट कर रहा, ये 3 यूनिट कर रहा। मतलब ये अगर कोई जैसे 2 कप बना रहा, ये 3 कप बना रहा, तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितने कप बना लेंगे, 5 कप। इसी प्रकार जब हमको पता है कि जो ए है 1 डे में कितना कर रहा है, 1/10 यूनिट, बी 1 डे में कितना कर रहा है, 1/10 यूनिट, तो इससे आप बोल सकते हैं कि हम इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ ऐड किया है, इसी प्रकार यहाँ भी ऐड करेंगे। तो लेकिन यहाँ से हम लोगों को बताना है ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या होगा।
ए एक दिन में इतना कर रहा था, बी एक दिन में इतना कर रहा था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब अपन को दोनों का बताना हो तो ऐड कर देंगे। ए का है 1/10 तो यहाँ 1/10 लिखेंगे, बी का है 1/20 तो यहाँ 1/20 लिखेंगे। फिर सबसे पहले आपने जैसे कि ये फ्रैक्शन बन गई है, भिन्न बन गई है, अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, मुझे पता है कि आपसे बनती होगी लेकिन हम बता देते हैं आपको, क्योंकि बेसिक के लिए बेसिक अगर आपसे नहीं बनता है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसके कारण में, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसी मेथड को यूज होना, इसी के कारण मैं आपको थोड़ी बेसिक बता दे रहा हूँ। एलसीएम निकालने की सबसे पहले जो इसके हर में नंबर हैं उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 20 लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग किस नंबर से डिवाइड करेंगे, 1 से करेंगे तो यहाँ दोनों 10 20 आ जाएगा, तो कोई अंतर नहीं, 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी के कारण 2 से हमेशा स्टार्ट करते हैं। अगर 2 से इनमें से कोई भी नंबर स्टार्ट अगर डिवाइड हो रहा है तो पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ भागफल क्या आएगा 5। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या आएगा 10। जैसे कि यहाँ जो है 2 से अगर 10 को डिवाइड करोगे तो भागफल क्या आएगा, हमेशा यहाँ भागफल लिखा जाता है, यहाँ जो आता है वो भागफल लिखा जाता है। 2 से इसे डिवाइड करोगे क्या आएगा 10, 2 1 जा 2 और ये 0 बच गई है, यहाँ आ जाती तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। फिर अपन लोग फिर 2 से करेंगे, क्योंकि 2 से क्या हो रहा है 10 डिवाइड हो, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 5 को तो 5 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो 5 के नीचे 5 लिख देंगे। 2 से फिर इसे डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10। फिर ये किससे हो रहा है, ना 2 से हो रहा है, ना 3 से हो रहा है, ना 4 से हो रहा है, फिर करेंगे 5 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 1। जब तक यहाँ 1 1 ना आ जाए तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। फिर एलसीएम कैसे निकालते हैं, इन सभी का मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने यहाँ किया है 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2 5 जा 20। एलसीएम क्या आया 20। इनका मल्टीप्लाई किया जाता है 2 2 जा 4। अब 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 5 में। ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ 2 2 जा 4 कर दिया और फिर 2 का फिर 5 में कर दिया। 2 2 जा 4 4 5 जा 20। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इन दोनों नंबर का एलसीएम। तो आपका एलसीएम क्या आया 20। फिर जो इसके नीचे है, जो इसका हर है, हर का इस वाले हर में डिवाइड करेंगे। जैसे 10 का इसका हर क्या है 10, इसका डिवाइड किस में करेंगे, इसके हर में। किसके हर में, इस वाले हर में। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। और फिर जो यहाँ भागफल आया उसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, जो इसके साथ में अंश है। अंश कितना है 1, 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 में, प्लस, फिर यहाँ प्लस का साइन लगा तो प्लस लगाएंगे। फिर 20 का डिवाइड करेंगे किस में, इसका हर का डिवाइड करेंगे इसमें, 20 का 20 में, 20 1 जा 20। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंश के साथ में, तो A1 ये आ गया। जो आपका जो यहाँ पे आया था इसका मल्टीप्लाई किस में कर दिया 1 में। जो यहाँ पे भागफल आता उसी का ऊपर वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते। फिर सबसे पहले हमेशा आपको पता है ऐसा नहीं करना कि यहाँ 2 + 1 कर दो, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2 आ जाएगा, 1 1 जा 1 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे 2/3/20। जो 3/20 आया ये क्या आया है, तो आप बोलोगे ए और बी का एक दिन का काम आया है। एक दिन का काम मतलब बोल सकते हैं कार्य क्षमता, क्योंकि कार्य क्षमता क्या होती है, एक निश्चित समय में किया गया काम। तो एक निश्चित ही समय है, क्योंकि एक दिन का काम, तो ये आपकी कार्य क्षमता कहलाए। किसकी कहलाए, ए और बी की। मतलब ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3/20 यूनिट पर डे। ठीक है, अब यहाँ हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहाँ अगर हिंदी में लिखना है, समय इज इक्वल टू कुल काम अपॉन कार्य क्षमता। कार्य क्षमता हमने पहले आप लोगों को बता दी है। कार्य क्षमता क्या होती है, एक निश्चित समय में किया गया है। तो अपन लोगों को ए और बी का पता चल गया है कि एक दिन में कितना कर रहे हैं दोनों मिलकर 3/20 यूनिट पर डे। तो यहाँ कुल काम कितना माना था अपन ने 1 यूनिट, तो यहाँ लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे 1।
और कार्य क्षमता क्या लिखेंगे, क्योंकि किसका पूछ रहा, ए और बी मिल के कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3/20। ठीक है, और यहाँ 1 का 1 लिख देंगे। अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ रहा है तो ये 1 का यहाँ 1 लिख देंगे, और जो यहाँ नीचे वाली फ्रैक्शन है उसको चेंज करते, जो नीचे है वो ऊपर पहुँच जाता, ऊपर है वो नीचे आ जाता। आप 20 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 20/3। फिर इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपको टाइम निकल आएगा। जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे 3 का 20 में, 3 6 जा 18, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या इसमें डायरेक्ट पूरा भाग चला जाए। रिमाइंडर क्या बचा 2, तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं 6, और जो नीचे रिमाइंडर बचा है वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, और जो यहाँ अपन ने जो भाजक था वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। मतलब दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। टाइम इज इक्वल टू क्या है, यहाँ लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू 20/3। ठीक है, मतलब ये आ गए डेज आपके, क्या आ गए, डेज। लेकिन अगर आपको इसमें भाग करके देखना है, क्योंकि आंसर जो हमेशा इसमें फ्रैक्शन में नहीं आता है, और जो मिश्र भिन्न में आता है उसी में आंसर देते हैं, तो अपन लोग किसका डिवाइड करेंगे, नीचे वाले हर का डिवाइड करेंगे अंश में। तो यहाँ इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चाहे जो कुछ रहे। 3 6 जा 18, ठीक। अपोन में क्या आ जाएगा, 20 में से 18 गया 2, तो अपन लोग इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो भागफल आया, भागफल 6 आया, और फिर इसके बाद जो रिमाइंडर आया है, मतलब शेषफल आया, वो कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, जिससे भाग दिया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे, 6 सही 2/3 डेज में। ये आपका बेसिक है। और फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपकी स्लाइड पर दिख रहा होगा। मैं आपको इसका ट्रिक मेथड भी बता रहा हूँ। ये आपका बेसिक है, ये सबसे बनना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी पूछ लेता है आप बेसिक बताइए, तो आप कैसे बताओगे, आप बता सकते हैं। मुझे हाई ऑफ यू कि आपसे ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैसे कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा, 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। सबसे पहले हम लोग यहाँ से जो आपका ये ट्रिक मेथड है, इसी को आपको कुछ पेपर में यूज करना है। इससे आप लोग टाइम की बचत कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में टाइम का ही सबसे बड़ा रोल होता है। इसके कारण आप इसी मेथड पे यूज करेंगे। वो बेसिक इसलिए बताया गया था ताकि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो सके। सबसे पहले जो यहाँ पे नंबर दिए हैं, उनका सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम। आपको मैं पिछली क्लास में, पिछली जो स्लाइड में उसमें बता चुका हूँ कि बेसिक मेथड से कैसे निकालते हैं। आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालोगे, लेकिन मैं यहाँ ट्रिक मेथड से बता रहा हूँ कि इसमें जो बड़ा वाला नंबर है, आप इसमें देखोगे बड़ा का नंबर कौन सा है। जैसे आपने बोला कि बड़ा नंबर 15 है, कितना है, 15। फिर उसका यहाँ क्या लिखना है, मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है, यहाँ हम लोग एलसीएम ही निकालेंगे। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटे से छोटा नंबर जो दी गई दोनों संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो, मतलब कंप्लीटली उनमें भाग चला जाए पूरा का पूरा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले इसका मल्टीपल लिख लेंगे। फिर आप चेक करोगे क्या 15 इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो रहा, 10 से डिवाइड हो रहा, तो आप बोलोगे 10 से 15 डिवाइड नहीं हो रहा। 15 से डिवाइड हो रहा क्या 15, तो आप बोलोगे जी हो रहा। लेकिन तो 15 क्या हुआ, एलसीएम नहीं हुआ, क्योंकि दोनों से डिवाइड होना चाहिए कम्प्लीटली। फिर आप चेक करोगे 30 को 10 का डिवाइड करोगे 30 में, तो आप बोलोगे इसमें भी डिवाइड हो रहा कम्प्लीटली, 15 से भी डिवाइड हो रहा, तो आप वो क्या बोल सकते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा, 30। तो यहाँ इन दोनों नंबर का एलसीएम ही लिखना है आपको। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इन दोनों नंबर का एलसीएम लिख के। आप बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। यहाँ जो टोटल वर्क है वो है 30 यूनिट। अब आप सोच सकते हैं, जैसे 1 सेकेंड के लिए आपको बता दूँ मैं,
कि यहाँ 30 यूनिट है, आप ऐसे भी मान सकते हो कि वो 30 सेब खा रहा। अगर 10 दिन में 30 सेब खा रहा है तो एक दिन में कितना सेब खाएगा। मैं आपको पिछली क्लास में, पिछली स्लाइड में भी बता चुका हूँ आप लोग कैसे निकालते थे कि जैसे 10 दिन में कितना खा रहा 30 सेब, तो 1 डे में कितना खाएगा। मैंने आपको पिछली भी बार भी बताया था कि हमेशा अगर 1 का निकालना हो, ज़्यादा का दिया हो तो डिवाइड ही करेंगे। तो 30 और जो इसके साथ में नंबर है वो इसके अपोन में आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। मतलब अगर 10 दिन में 30 सेब खा रहा है तो एक दिन में कितना सेब खाएगा 3 सेब, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3। और 15 दिन में 30 सेब खा रहा है तो एक दिन में कितने सेब खाएगा। इसी प्रकार आप किसका डिवाइड, इसका डिवाइड इसमें करके चेक करो, इसका डिवाइड इसमें करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो गया। तो आप किसका डिवाइड करोगे 30 में, किस 15 का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मतलब 15 डेज में कितने सेब खा रहा 30 सेब, तो एक दिन में कितना खाएगा 2 सेब। क्योंकि एक दिन का इसलिए निकाला जाता क्योंकि वो उसकी कार्य क्षमता होती, कार्य क्षमता, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में कार्य क्षमता ही प्रयोग की जाती है, इसके कारण हम लोग यहाँ एक दिन का निकालेंगे। एक दिन में 3 सेब खा रहा है, एक दिन में 2 सेब। अगर हम आपसे पूछें कि दोनों मिलके एक दिन में कितने सेब खाएंगे तो आप बोलोगे ये 3 सेब खा रहा है, ये 2 सेब खा रहे हैं, तो दोनों मिलके कितने सेब खाएंगे 5 सेब। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो अपन लोग निकालेंगे यहाँ से ए और बी दोनों मिलकर काम को करेंगे। फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता। लेकिन यहाँ कार्य क्षमता किसकी निकालेंगे, क्योंकि अपन लोगों को क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों की कार्य क्षमता लिखें, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। ए की कितनी थी 3 और बी की कितनी है 2, तो दोनों मिलके कितने काम करेंगे 5 यूनिट। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, फिर इसमें हमेशा डिवाइड, जो हर में है उसका हर का डिवाइड करेंगे किस में, अंश में। 5 6 जा 30, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। मतलब यहाँ से आप बता सकते हैं ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे 6 दिन में। इसका सबसे पहले एक बार फिर से रिवीजन करा देते हूँ। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। सबसे पहले आप लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकाल रहे हैं, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेके, एलसीएम यहाँ लिखोगे। फिर जो 10 डेज में कर रहा 30 यूनिट, तो 1 डे के लिए क्या बताया था हमने, इसका डिवाइड करोगे, इसमें 10 का डिवाइड 30 में करोगे 3 आएगा। 15 डेज में कर रहा 30 यूनिट, तो 1 डे में कितना करेगा 2 यूनिट, क्योंकि आप 15 का डिवाइड इसमें करोगे। मतलब ए की कार्य क्षमता आ गई, ये बी की कार्य क्षमता आ गई, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे 5 यूनिट। करना कितना है 30 यूनिट। तो फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना आया है 30, और एफिशिएंसी ऑफ किसका लिखना, अगर ए का पूछा जाता तो यहाँ 3 से डिवाइड करते कि ए कितने दिन में करेगा। अगर बी का पूछा जाता तो आप 2 से डिवाइड करते। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं 5 यूनिट। तो यहाँ पर ने 5 से डिवाइड किया है, और 5 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 डेज। मतलब दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे 6 डेज में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से बोल दीजिएगा कि सर की क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसी की तरह सेम क्वेश्चन है जो हमने लोगों ने टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन किया था, और आप लोग भी ट्रिक मेथड से लगा के बताएंगे हम लोगों को। मैं आशा करता हूं कि आपसे ये क्वेश्चन बन रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को सिखा देता हूं कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपसे तो बनता ही होगा, और जिससे आंसर अगर इसका बनता है तो आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर दें। सबसे पहले इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी कि यहाँ जो बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल लिखना है, 32 या 60। आप इसका डिवाइड इसमें करोगे, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है वह छोटे से छोटा नंबर जो दी गई दोनों संख्याओं से पूरा विभाजित हो। तो आप यहाँ चेक करोगे कि 30 20 से तो नहीं हो रहा, बट 30 से 30 हो रहा, तो ये एलसीएम क्या होगा नहीं होगा। लेकिन अगर आप 60 चेक करोगे तो
20 से अगर डिवाइड करोगे 60 को तो आप बोलोगे 3 टाइम्स जा रहा हो रहा है। 30 से अगर डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे 2 टाइम्स में जा रहा है। मतलब इसमें दोनों नंबर का डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। और टोटल वर्क हमने बता दिया कि इन दोनों नंबर का एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आया 60, ठीक है। और फिर हम लोग निकालेंगे कि ये आ गया 60 यूनिट, मतलब 20 दिन में 60 सेब खा रहा, तो एक दिन में कितना खाएगा। हमने बताया था कि जो टोटल वर्क है उसमें डिवाइड कर दिया करो इससे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, मतलब 20 डेज में 60, तो 1 डे में कितने सेब खा रहा होगा 30, और वो 3 सेब। और अगर 30 और बी का निकालेंगे आप, बी 30 दिन में खा रहा 60 सेब, तो बी की अगर आपको कार्य क्षमता निकालना है तो किससे डिवाइड करोगे 30 से, तो इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2, मतलब बी एक दिन में कितना खा रहा 2 सेब, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। अब हम उससे पूछा है क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। अगर आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन में पूछ रहा कि ए कितने दिन में करेगा तो टोटल वर्क 60 अपॉन में लिखना है इफिशियंसी किसकी। अगर ए की पूछा जाए कि ए कितने दिन में करेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। अगर आपसे ए का पूछा जाए कि ए कितने दिन में करेगा तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये आपका पता चल जाएगा ए कितने दिन में करेगा 20 डेज में। और अगर बी का पूछा जाए तो बी का टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी क्या है 2, एफिशिएंसी मतलब एक निश्चित समय में किया गया काम, तो ये एक निश्चित ही समय में किया गया काम है क्योंकि ये एक दिन में कर रहा है। एक दिन में कितना कर रहा 2। अगर बी का पूछा एक दिन में 2 यूनिट तो 60 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा 30 दिन। कितना दिन लगेगा 30 दिन। अगर आपसे पूछा जाए ए और बी दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है 60, और यहाँ लिखेंगे ए और बी की एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ ए की लिखी थी यहाँ बी की लिखी थी, लेकिन यहाँ दोनों मिलके ए एक दिन में 3 सेब खा रहा है, एक दिन में 2 सेब खा रहा है, तो दोनों मिलके कितने सेब खाएंगे 5 सेब। मतलब एक दिन में 5 सेब खा रहे हैं तो 60 सेब खाने में कितने दिन लगेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर 5 का 60 में डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 12 डेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे 12 डेज में। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। लेकिन आज हम लोग यहीं तक रखेंगे क्योंकि हम लोगों की फर्स्ट क्लास थी, मैंने आप लोगों को बेसिक बता दिया। और ये मैं बता दूं कि जो हम लोगों के क्वेश्चन रहेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल के रहेंगे। दो दिन अभी बेसिक ही बताएंगे कि आप लोग लैंग्वेज को पकड़ सकें। इसके बाद हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद।